एके साधे सब सधे आ सब साधे एक जाय, आ उल्टा सींचो मूल को कह कबीर समझाए। अरे राम 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 आप कहते हैं, नहीं अगर समझ में आता है, आप सीते राम समझते हैं, तो राम राम कहेंगे तो सीता जी या राम जी दोनों का बोध हो जाएगा। रकार राजा राम जी, मकार माता जानकी। अगर उससे आगे बढ़ना है, पंचदेव ईश्वर उपासना, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान, नारायण जी, आदि शक्ति, पांचों अंश राम नाम से ही है। अध्यात्म में ब्रह्मा किसे कहते हैं, विष्णु किसे कहते हैं, और शिव किसे कहते हैं, नारायण किसे कहते हैं, आदि शक्ति किसे कहते हैं। गोसाई जी ने लिखा है, अध्यात्म में मौनवे को नारायण कहते हैं, आ इच्छा को सीता कहते हैं, और चित्त को भगवान विष्णु कहते हैं, अहंकार को शिव कहते हैं, आ बुद्धि ब्रह्मा को कहते हैं। अध्यात्म में ये पांच गो है, मौन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छा। अब बहिरंग में भगवान का जब अवतार होता है तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, यह पांचों अंश आता है, पांचों अंश आता है। तो वहां राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और यहां अध्यात्म में मौन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छा। अहंकार शिव बुद्धि अज, आ मनससी चित्त महान। गोसाई जी ने लिखा है, अहंकार शिव बुद्धि अज, अज मने ब्रह्मा, आ मनससी चित्त महान, आ चित्त विष्णु, आ इच्छा आदि शक्ति कहिए या चाहे सीता कहिए, तो एक राम नाम से ही सब है, पांचों है। आप कहेंगे कैसे? सीताराम हम कह दिए तो रकार राजा राम जी या मकार माता मां जानकी, ये समझ में आ गया। लेकिन पांचों अंश कैसे है? महाराज जी सतराम बाबा इसका व्याख्या किए हैं। एक राम नाम से रेप रूप सीता तनधारी, और रेप यकार राम सुखकारी। गोसाइयों जी लिखे हैं, एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोय, आ तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दोय। एक छत्र आ एक मुकुटमणि, यानी रौ में जब हलंत करेंगे तो वह रेप होगा, आ मौ में हलंत करेंगे तो वह बिंदु होगा। वो रामे नाम है, वह भी रामे नाम है। शिव जी अपने माथे पर क्या लगाते हैं? शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। बकरोपी चंद्र सर्वत्र बंदते, टेढ़ा चंद्रमा सभी जगह बंदित होता है। शिव जी के माथे पर देखिए, वह रामे नाम है, रामे नाम है। तो रेप रूप सीता तनधारी, रेप का मतलब हुआ सीता। रौ में जब हलंत करेंगे तो वह रेप होगा, उसका माने सीता होता है। और रौ में से जो ओ निकला उसका माने राम होता है। ओ माने होता है ब्रह्म,
रेप रूप सीता तनधारी, रेप यकार राम सुखकारी। एक रॉ अक्षर से सीता और राम दोनों हो गए। और उसके बाद है आकार, दीर्घ यकार से भरत भय जानो। आ का माने हुआ भरत, दीर्घ यकार से भरत भय मानो। आ मो हलंत से लक्ष्मण भय जानो। आ मो में जब हलंत करेंगे तो वह बिंदु होगा, उसका माने होता है लक्ष्मण। आ मो हलंत से अलघु में रिपु सुदन प्रगटाए। और मो में से जो अ निकला हुआ है उसका माने होता है शत्रुधन। यानी एक राम नाम से राम जी, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, यह पांचों अंश हो गया। राम आप कह दिए तो इस सबका बोध हो गया। आज सबका नाम आप लीजिए तो सबका नाम तो आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एगो दूगो नाम नहीं है। हरि के 1000 नाम, विष्णु के करोड़ नाम। आ देवी देवता ये कही हैं, 33 कोटि देवता बतलाएंगे। तो कुछ लोग 33 करोड़ कहते हैं। अज्ञानी लोग 33 कोटि माने 33 प्रकार के। कितना नाम लीजिएगा आप? इसलिए सबसे तोड़ एक से जोड़, सारा रूप से तोड़ करके एक ज्योति से जोड़ देता है। और वह ज्योति, वह ब्रह्म का सार राम नाम है। और राम नाम पार ब्रह्म सतराम जी का नाम है, जो सबके स्वामी हैं। माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सतराम एक अंतर्जामी। लेकिन यह बात समझ में क्यों नहीं आता है? सबको मन भरमाता है, सबको माया भरमाती है। जब सतगुरु मिलते हैं तो मौन और माया का खेल यह समझ लेता है। और जब खेल समझता है तो अब इस भरम से निकलता है और राम नाम का सुमिरन करता है। और नहीं तो कोई माया को ही राम समझता है, कोई विभूति को ही राम समझता है, आ कोई ज्योति को ही राम समझता है, आ कोई जीवात्मा को ही राम समझता है। लेकिन ज्योति का नाम राम नहीं है, विभूति का नाम राम नहीं है, जीवात्मा का नाम राम नहीं है। ज्योति का नाम ओंकार है, आ विभूति का नाम तो बहुत है। भगवान का जो अवतार हुआ, अवतार विभूति है। कृष्ण भगवान कहे कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, वृक्षों में पीपल हूं, और इस संसार में जितना दिखाई देता है, अरे मनुष्यों में राजा हूं, और गायों में कामधेनु। जितना सार सब में दिखाई देता है, सब में वो कहे कि हम हैं। वास्तव में विभूति है। भगवान ने कहा कि सब विभूति है। तो भगवान का जो अवतार हुआ, अवतार वो विभूति है। तो कोई विभूति को राम समझता है, आ कोई ज्योति को राम समझता है, आ कोई जीवात्मा को ही राम समझता है। लेकिन विभूति का नाम एक नहीं है, बहुत है। अरे द्वापर में जब अवतार हुआ तो कृष्ण नाम पड़ा, आ वही भगवान का अवतार त्रेता में हुआ तो राम पड़ा। तब विभूति का नाम एक नहीं न हुआ। शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, यह भी विभूतिये का नाम है। यानी सरगुण अनेक है। सरगुण बनता है
और बिगड़ता है। लेकिन सरगुण जब गलता है तो निर्गुण हो जाता है, तो निर्गुण से ही सरगुण हुआ है। आप परमात्मा पार ब्रह्म निर्गुण और सरगुण दोनों को बनाने वाले हैं। निर्गुण को भी बनाने वाले हैं, सरगुण को भी बनाने वाले हैं। वह पार ब्रह्म सतराम जी न निर्गुण है न सरगुण है। निर्गुण सरगुण से परे तहां नाम का ध्यान। सरगुण का सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण से परे तहां नाम का ध्यान। राम नाम वास्तव में सार राम नाम है। राम नाम न विभूति है न ज्योति है, बल्कि सबका सार है। कबीर साहब, पलटू दास, रैदास, नानक देव, हमारे सतराम बाबा, चाहे तुलसियो दास, सब लोग रामे नाम पर दृढ़ाए कि राम नाम अगर समझ में आ गया और राम नाम आप पकड़ लिए तो सबका सार पकड़ा गया। और राम नाम अगर छूट गया तो 4 18 9 पढ़ी 6 पढ़ी हो गया भूल। और राम नाम जाने बिना ज्यों पंछी चंडूल। 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र पढ़ लिया और राम नाम भुला गया। तो जिस तरह से एक मैनी चिड़ई होती है, वो चे 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 हमेशा चे 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 करता है, चंडूल चिड़ई कहते हैं उसे। एक महात्मा जी थे तो उनका कुटिया था, आ कुटिया के बगल में एगो ताड़ का पेड़ था। तो ताड़वा के पेड़ पर चंडूल चिड़िया था। आ महात्मा जी एगो सुगा रखे थे, तब पिंजड़ा में रखे हुए थे। सुगवा कहता था राम 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 सीताराम राम 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 राम। आ ताड़वा पर के वो चंडूल चिड़ैया चे 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 कर रहा था। तो पिंजड़वा में के सुगवा कहा कि अरे चे 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 का कर रहे हो, राम राम कहो। तो ताड़ पर के चंडूल चिड़ई कहा कि राम राम कहते हो इसीलिए नु पिंजड़ा में बंद हो। तो वो कहा कि बात तो ठीक कह रहे हो, हम राम राम कहते हैं तो पिंजड़ा में बंद है, आ तुम चे 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 कर रहा है तो स्वतंत्र हो। लेकिन तुम जानते नहीं हो हम पिंजड़ा में बंद हैं। हमको कोई साधु मिल गया तो राम नाम सिखा दिया तो मुक्ति का लॉटरी मिल गया। आ तुम स्वतंत्र हो, फ्री हो, तो रसातल जाओगे, तुम रसातल जाओगे। अरे दुनिया के लोग फ्री हैं, दुनिया के लोग फ्री हैं। शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए कौन रोकता है? लेकिन जो लोग संत हैं वो लोग इसके लिए फ्री नहीं नु है। उनके अंदर तो दया है, उनका आहार और व्यवहार और विचार इससे अलग रखना है। अब बाकी लोग फ्री हैं, वो राम नाम जपे चाहे न जपे, कौन रोकता है? लेकिन जो लोग सतगुरु के शरण में हैं वो लोग तो सतगुरु के आदेश के अनुसार रहेंगे और सतगुरु रखेंगे। तो ये लोग समझिए कि पिंजड़े में है, तो मुक्ति का लॉटरी लग गया है, आ वो फ्री है तो रसातल जाएगा, 84 लाख योनि में जाएगा। तो सारा दुनिया के लोग परमात्मा की कृपा और पार ब्रह्म सतराम जी की विशेष कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि संत महात्मा सारा दुनिया के लोगों से कहे, एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति से नहीं कहे, सबके लिए कहे कि आप अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो सबका सार राम नाम है।
नहीं तो राम नाम छोड़ दिए तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य जो सदा सर्वदा के लिए मुक्ति है वह मिलेगा नहीं। 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, माया के बंधन से छुटकारा नहीं होगा। वैसे इस संसार में बहुत लोग समझते हैं कि हम माया से निकल जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि माया के बंधन से निकल जाएंगे, लेकिन माया के बंधन से निकलना बड़ी मुश्किल है। जब तक सतगुरु न मिल जाए माया के बंधन से आप निकल नहीं सकते हैं। एक बार माया कही मन से कि हमको मेला में ले चलो, यह संसार है मेला, जग 2 दिन का मेला फिर चला चली का खेला, संसार रूपी मेला में हमको ले चलो। मन कहा कि अरे तुमसे निकलने के लिए बहुत लोग साधन कर रहे हैं, लगता है कि लोग निकल जाएंगे तुमसे। माया कही कि हमको तो ले चलो, तनी हमको ले चलो, हम देखें कैसे निकलता है। ले चल बलम मोहे मेले में, मैं कहते कहते हार गई रे। माया कही कि हमको मेला में ले चलो, तो मन माया को मेला में दिखाने के लिए, मेला दिखाने के लिए, मेला घुमाने के लिए लेकर आया और कहा कि वो कौन है मालाधारी। वो अभी कहता है कि हम माया से निकल जाएंगे, तुम कहती हो कि हमसे कोई निकलेगा नहीं। तो भगवान का भजन कर रहा है, कहता है कि हम माया से निकल जाएंगे। वो कौन है मालाधारी? तो माया कही कि मेरे जौन का पुजारी नजरिया मैं तो मार गई रे, चल हट। अरे पंच भौतिक तत्व का प्रतिमा बनाकर पूजता है, तब पंच भौतिक तत्व मोयनु है। रूपे का ध्यान करता है तो रूप माया है, सरगुण माया है। हमसे वो निकलेगा? आगे बढ़ो। हमारा ही ध्यान करता है, हमसे निकल नहीं सकता है। तब आगे बढ़ा तो मन कहा कि वो कौन है ब्रह्म ज्ञानी? वह कहता है कि हम माया से निकल जाएंगे। तो वो कही कि मेरे सूरत का ध्यानी नजरिया मैं तो मार गई रे, चल हट। अरे ज्योति रूप में ब्रह्म मैं ही कही जाती हूँ, हमसे वो कहाँ निकलेगा? अध्यात्म में ज्योति, निराकार ईश्वर, चाहे प्रकाश, डिवाइन लाइट, इलाही नूर, यही झीनी माया है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। कहता है कि रूप माया है। अरे माया का स्वरूप ज्योति है, रूप जगत और जोनी है, दोनों माया है, दोनों माया है। अगर ज्योति का ध्यान करता है तो मोये का ध्यान करता है, लेकिन कहता है कि ज्योति ब्रह्म है, ब्रह्म का ही रूपांतर जगत और जोनी है। तो जगत जोनी माया है और ज्योति ब्रह्म है, दोनों एक ही है। मन माया दो एक है, माया मन ही समाय। 3 लोक संशय पड़े, काहि कहो समझाए। अरे माया मनवे में समाई है, माया मनवे में समाई है। इसलिए ज्योति का ध्यान करने वाले भी माया से नहीं निकल सकते हैं। तब मौन कहा कि आगे बढ़ो। वो कौन है लाठी वाला? लाठी का बोली बोल रहा है, अहं ब्रह्मास्मि, सोहं सोहं। वह कहता है कि जीवात्मा ही परमात्मा है, हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं। तो वो कौन है लाठी वाला? तो माया कही कि मेरे नैहर का ग्वाला नजरिया मैं तो मार गई रे, चल हट। नैहर मने अरे जीव का प्रगटीकरण जहां हुआ
यानी लड़की का जहां जन्म है वह नु नैहर है, तो जीवा का प्रगटीकरण कहाँ हुआ? प्रथमे चित्त से जीव बनाए, निर्गुण लोक बसाए। पार ब्रह्म सतराम जी सबसे पहले जीव को ही प्रकट किए और निर्गुण लोक में रखे। उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को लाहूत कहते हैं, उसी को अगुण लोक कहा गया है। कुछ महात्मा लोग उसी को अमर लोक भी कहे हैं। कहवा से जीव आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कैले मोकाम, त कहवा लपटा गईले हो राम। निर्गुण से जीव आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, काया गढ़ कैले मोकाम, त माया में लपटा गईले हो राम। कहां से आए हैं? निर्गुण लोक से। तई जीव का नैहर निर्गुण लोक है। जब प्रभु जीव को प्रकट किए तो यह उपकरणहीन था, अचेत अवस्था में था। तब परमात्मा के तरफ से सूरत मिला, तब यह होश में आया। और जब होश में आया तब प्रभु के तरफ से शब्द मिला, सार शब्द, कि इसी सार शब्द में सूरत करके तुम हमारे पास चले आओ। तो इस संसार में माया है और वहां महामाया है। माया और मन वहां भरमाया और कहा कि अरे त्रिलोक में चलो, विषय का सुख है, स्वर्ग का सुख है, वैकुंठ का सुख है, जन्नत का सुख है, बहिष्ठ का सुख है। तभी बहिष्ठ के सुख के फेरा में, जन्नत के सुख के फेरा में सूरत इस संसार में किया। सूरत पड़ी संसार में, तासे हो गए दूर, आ सूरत साध सुअस्त्र भया तो आठों पहर हजूर। अभी संसार में आ गया, फिर वही साधन करता है जिससे जीवलोक में चला जाए। तब माया कही कि जिस तरह से भरमा करके जीवलोक से हम इस संसार में लाए, फिर उसी तरह से भरमा कर लाएंगे। ज्ञानिन के चित्त अपहरई, आ बरियाई विमोह बस करई। ज्ञानियों के चित्त को विशेष मोह लगा करके माया जबरदस्ती रजिस्ट्री कराती है, आ फिर इस संसार में ला देती है। जन्म मरण के चक्कर में वह पड़ जाता है। तो वही माया कही कि हमारे नैहर का ग्वाला है, यानी जीवलोक, निर्गुण लोक लाठी का बोली बोल रहा है, क्योंकि ये दगिया वहीं पर लगा। सोहंग सोहंग कहता है तो ये दाग है, और नैहरे में लग गया। नैहरवा में गोरी ब्रह्म दाग लागल, आवैलू परदेसवा तो मन कैलस पागल। माया राम राम माया करे सखिल माया करे मोइल सखी दिनों रतिया। तो नैहरे में ही दाग लग गया, यानी अहंग ब्रह्मास्मि सोहंग नैहरे में ही पकड़ लिया। पहले भरम नैहर में लखी प्रकाश में ब्रह्म बना, आ दूजे भरम देह का भाई माया का रूप बना। पहले भरम तो वहीं पर हुआ, वही माया कही कि वही बात कह रहा है, नैहरे का बात कह रहा है, लाठी वाला बोली बोल रहा है कि हम ही ईश्वर हैं। तो जिस तरह से भरमा करके लाई हूं, उसी तरह से पीर भरमा करके लाऊंगी, हमसे निकलेगा नहीं। रागी त्यागी बागी, मन से जीव कहां ले भागी। मनवे में माया समाई है, मन माया दोनों भरमाता है। इसलिए जब सतगुरु मिलते हैं तो सतगुरु के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। मन भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, और माया भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाती है, शरणागत हो जाती है। माया के बस जीव सभी है, सारा जीव माया के बस में है। माया किसके बस में है?
माया प्रभु बस रहती। आ प्रभु किसके बस में है? प्रभु बस रहते नाम, राम नाम। और राम नाम किसके बस में है? नाम लाल संत बस जानो निस दिन आठो जाम। लाल संत पारखी गुरु सतराम बाबा सतगुरु महाराज, तो उनका शरण जब गह लेते हैं और राम नाम का सुमिरन करते हैं, राम नाम पकड़ लेते हैं, तब माया हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माया आपका सहयोग करती है, फंसाती नहीं है। मौन आपका सहयोग करता है, फंसाता नहीं है। लेकिन जब तक सतगुरु से अलग हैं, राम नाम से अलग हैं, समझिए कि माया और मन के फांस में ही लगे हुए हैं। इसलिए राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन से सकल सिद्धि साधरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय।